मैं रांची विधानसभा के विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह के यहाँ आया हूँ। इनकी पहचान के मोहताज नहीं है। ये 1996 से लगातार जीत कर आ रहे हैं और जनता के बीच में इनकी पहचान एक बड़े नेता के रूप में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हें लगातार इस सीट से विधायक बना रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। मैं चंदेश्वर प्रसाद सिंह से अपनी चैनल के लिए शुभकामना चाह रहा हूँ। सर, हमारी नई सोच लाइव के लिए सर रांची में आपकी शुभकामना। देखिए, आज डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है और इसके माध्यम से देश विदेश की खबरें, साथ ही राज्य की खबरें, लोकल खबरें जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वैसी स्थिति में नई सोच नाम की जो एक सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से लोगों तक सही और सटीक जानकारी मिले, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को यह विश्वास हो कि इसके माध्यम से जो भी समाचार आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सही तथ्यों पर आधारित है, तब जाकर लोगों को एक विश्वास पैदा होगा। क्योंकि आज के ज़माने में इतने चैनल्स और सोशल मीडिया हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये भी एक बड़ी समस्या है। इसमें नई सोच एक अपनी नई पहचान बनाए, ये मैं कामना करता हूँ। हमारी ओर से ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नई सोच की लाइव टीम आज इनसे कुछ इनकी जो आज हम लोग जब आए यहाँ देखे कि लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और हर समस्या पर ये फीडबैक भी दे रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा विधायक जो लगातार जीत करके आ रहे हैं और हम इनको हमारे तरफ से भी इनको शुभकामनाएं हैं कि आगे भी ये इसी तरह जनता का काम करते रहें। सर, सवाल ये है क्या कि रांची में आप लगातार जीत करके आ रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? ये तो कारण मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, जनता के साथ खड़े रहना ही उसका दायित्व बनता है। मैं लगातार जनता की समस्याओं के साथ खड़ा रहता हूँ, उसके समाधान का प्रयास करता हूँ, उसके सुख और दुख में हमेशा शामिल होता हूँ। और मुझे लगता है कि यही कारण से जनता मुझे पसंद करती है और जनता मुझे बार बार चुनकर भेजती है। सर, यहाँ युवाओं को लेकर के बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं, इसके लिए सर क्या कुछ आप कर रहे हैं? ये देखिए, युवा हो या बुजुर्ग हो या महिला हो या बच्चे, सिर्फ एक युवा की बात नहीं है, समस्याएं तो सबके साथ हैं। तो जब समस्याएं आती हैं तो मैं अपनी शक्ति भर उनके साथ खड़ा रहता हूँ और उसके समाधान का प्रयास करता हूँ। जो हमारे हाथ में होता है वो मैं तुरंत करता हूँ। जो मेरे हाथ में नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी या मंत्री तक मैं उसको अपने स्तर से उसको फॉरवर्ड करने का काम करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि समस्याएं तो अनंत हैं। कोई एक समस्या हो तो उसको पीछे लगकर समाधान किया जाए, यहाँ समस्या ही समस्या है। रोजगार सर बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या बोलने से नहीं होता।
मैं तो देखता हूँ कि रोजगार एक बड़ी समस्या, एक कृत्रिम समस्या है मेरी नज़र में। मैं इसलिए बोलता हूँ कि काम करने की इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आपको कौन सा रोजगार मिलेगा? तो आपको तो रोजगार वही मिलेगा कि भाई कहीं आप या तो कपड़े की दुकान में काम करेंगे या कहीं गार्ड का काम करेंगे। उससे ज़्यादा आपको रोजगार क्या मिलेगा? लेकिन अपेक्षाएं तो बहुत कुछ रहती है। मान लिया IAS ही पास है तो सरकार के यहाँ IAS पास के लिए क्या नौकरी है? या तो आप सिपाही की नौकरी के लिए भर्ती हुईएगा, तो सिपाही की नौकरी के भर्ती होने के लिए उसका जो मापदंड है उस पर खरा उतरना होगा। लेकिन आप यदि खरा नहीं उतरिएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे सिपाही में बहाली हो जाए, ये तो दिवा सपन ही होगा। सर मैं स्वरोजगार की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ ना, अब स्वरोजगार भी एक समस्या है। क्योंकि क्या है कि देखिए हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, तो स्वरोजगार करना होगा। अब स्वरोजगार में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग स्वरोजगार करते हैं, तो स्वरोजगार करने के लिए उन्हें फुटपाथ पर ये काम करना पड़ता है। और रांची नगर निगम और पुलिस वहाँ से भी उन्हें हटाने का काम करती है, तोड़फोड़ करती है, उनके सामान जब्त कर लेती है। ये भी एक समस्या है। तो उनको सब किसी तरह का हेल्प नहीं दिया? नहीं, हेल्प दिया जा सकता है, बिल्कुल हेल्प दिया जा सकता है। मैं मंत्री था तो मैंने बनवाया था, जाकर देखिए अभी भी है। इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ कि एशिया का ऐसा कोई मॉल नहीं होगा जहाँ फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनाकर दिया गया है। लगभग 600 फुटपाथ दुकानदार आज अटल वेंडर मार्केट में अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों का पोषण भी कर रहे हैं, शिक्षा भी देने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मैंने नागाबाग खटाल में वेजिटेबल मार्केट बनाने का काम किया है, जहाँ सैकड़ों जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले अपना रोजगार कमा रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इस सरकार से अपेक्षा करना बिल्कुल मुफ्ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है सर कि आपकी सरकार नहीं होने से लोगों को मदद करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए स्वाभाविक है, और मेरी सरकार और तेरी सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करता हूँ, मेरा इतिहास है। लेकिन सरकार जब तक संवेदनशील नहीं होगी तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। अभी आप देखिए ना भाई, JPSC के परीक्षार्थी क्या चाहते हैं? रिजल्ट चाहते हैं। अब रिजल्ट के लिए उनको धरना प्रदर्शन, पिंडदान क्या क्या करना पड़ रहा है। सरकार को तो चाहिए कि भाई परीक्षा जो दिया है उसका रिजल्ट तो प्रकाशित करें। अब उसके लिए उनको धरना आज आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। मैं वहाँ भी 2 बार गया, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की नीयत की बदनीयत है। वैसी स्थिति में ये समस्या तो बनी रहेगी। समस्या से भागना ही समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान करना ही काम होना। सर आपकी सरकार मजबूत स्थिति में झारखंड में आई थी सर, क्या कारण रहा कि वो? देखिए क्या कारण रहा ये तो जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊँ। क्योंकि आप सर खुद काम कर रहे हैं सर, आप खुद जीतते आ रहे हैं। जनता जिसको समर्थन देगी, अब मैं बोलूँगा तो फिर आप उसको उल्टा चढ़ाएंगे, मैं जानता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा आप ही है ना, मैं ऐसा ही है। मीडिया वालों को काम किया है। नहीं सर, आपका हम काम देख रहे हैं सर। आप मैं सही बोलूँगा तो आप उसको नहीं, आप सही बोलिए सर। मैं वही चलाऊंगा जो आप बोलेंगे। नहीं, आप फिर मैं कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से चलाइएगा, क्योंकि आपको TRP लेना। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है। मैं तो दिन रात देख रहा हूँ। दोबारा सत्ता में आएगी सर बीजेपी? कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए ही तो काम करती है ना सर। एक मैया प्रयास कर रहे हैं। तो मैया सम्मान योजना जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है सर, तो कितना सर सक्सेसफुल है आपके हिसाब से? देखिए मेरे विधानसभा या कोई विधानसभा, देखिए मैया सम्मान योजना
महिलाओं को 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए मैया समान योजना दिया है। भैया हम विरोध नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं, आखिर महिलाओं को मिल तो रहा है। लेकिन इसके अंदर भी मैंने अभी विधानसभा के अंदर क्वेश्चन किया था कि भाई मैया समान योजना जो 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक का आप चला रहे हैं, तो उसके अंदर जो विकलांग महिलाएं हैं जिनकी आयु 18 से 50 साल है, आप उसको 1000 दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको भी 2500 रुपया दिया जाए? सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देती है। मेरा कहना है कि भाई 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए आप मैया समान योजना चला रहे हैं, तो जो विकलांग हो गया तो उसको तो और भी पैसे की जरूरत है ना, तो आप उसको 1000 दे रहे हो, और जो सामान्य महिला है आप उसको 2500 दे रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि मैया समान योजना अच्छी चीज़ है, तो आप जो विकलांग महिलाएं हैं उसी का क्या में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग में वो भी 2500 रुपया दीजिए। सरकार का कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कल आपकी सरकार आती है सर, तो आप इस स्कीम को फॉरवर्ड करेंगे? जब आएगी तो निश्चित रूप से मैं तो इसके लिए लड़ जाऊंगा कि भाई कानून होना चाहिए, तो एक तरह का कानून। आपने अभी अभी अपना नया कार्यकाल संभाला है, तो आगे के आने वाले 4 वर्षों का आपका एजेंडा क्या है? देखिए, मैं एक विधायक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूं, उनके सुख दुख में खड़ा रहूं, उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूं। मैं 96 से यही करता आ रहा हूँ, आगे भी यही करता आ रहा हूँ। झारखंड के युवाओं, खास करके नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, झारखंड के नौजवानों और युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप भारतीय हैं, राष्ट्र हित में काम करें, किसी भी गलत नशा का शिकार मत हो, क्योंकि देश में 65% आबादी युवाओं का है। युवाओं पर ही यह देश का भविष्य निर्भर करता है। तो सभी युवा पॉजिटिव होकर काम करें, राष्ट्र हित में काम करें, कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे उनका या उनके परिवार का छवि तो खराब ही हो, देश का भी छवि खराब हो, ऐसा कोई काम न करे, और जो भी काम करे तो राष्ट्र हित करे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट विधायक सीपी सिंह सर के साथ। आगे के लिए हमारे साथ